नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमें अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम नियमित प्राणायाम और योगासन को ज़रूर करें। तो हमें योगासन और प्राणायाम को शुरू करने से पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करने चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही छोटे-छोटे और आसान एक्सरसाइज होते हैं, जिसको आप घर पे रहकर भी आराम से कर सकते हैं। जब हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं, तो इससे हमारे शरीर के जॉइंट्स और मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हमारा शरीर योगासन और प्राणायाम के लिए रेडी हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमें चोट लगने की संभावना नहीं होती है और हमारा मन एकाग्र और फोकस्ड रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। आप चाहे तो इसको साथ साथ भी आप कर सकते हैं। सबसे पहला सूक्ष्म व्यायाम इस तरह से ऐसे पैर को खोले, कमर स्ट्रेट रखे, गर्दन स्ट्रेट रखे और पैर के पंजे का मूवमेंट इस तरह से ऐसे आगे और पीछे इस तरह का मूवमेंट देखें। 10 टाइम्स आगे की तरफ और 10 टाइम्स पीछे की तरफ इस तरह से ऐसे पंजे को करें। जब इस तरह का हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे जॉइंट्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। जॉइंट के अंदर जो निगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इस तरह से करें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। जब आप पंजे को अपने की तरफ खींचते हैं तो सांस को भरें और फिर सांस को छोड़ते हुए पंजे को बाहर की तरफ करें। इस तरह से ऐसे तो इस तरह से 10 बार का मूवमेंट करें। फिर यहां से पंजे को क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से देखें। फुल पंजे को क्लॉकवाइज रोटेट करें, 5 टाइम क्लॉकवाइज और फिर 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फुल रोटेट करें इस तरह से ऐसे। सांस को ले और छोड़े इस तरह से ऐसे। फिर से एक बार पंजे का आगे और पीछे का मूवमेंट। यहां से पैर के लिए दूसरा सूक्ष्म व्यायाम, इस तरह से ऐसे पैर को वाइब्रेट करें, इस तरह से ऐसे देखें। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, इस तरह से ऐसे पैर को वाइब्रेट करें। 10 to 15 टाइम इस तरह से ऐसे वाइब्रेट करें। जब इस तरह से आप पैर को वाइब्रेट करते हैं तो पैर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। फिर यहां से ही ऐसे घुटने का मूवमेंट, घुटने को ऐसे अपने तरफ खींचे और फिर बाहर छोड़े इस तरह से ऐसे। इसका भी 10 टाइम अभ्यास करें। जब घुटने का मूवमेंट इस तरह से करते हैं तो घुटने के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कि घुटने में दर्द कभी नहीं होता है। यहां से अगला सूक्ष्म व्यायाम, बाएं पैर के जंघे के ऊपर इस तरह से ऐसे दाहिने पैर को रखें, रीढ़ स्ट्रेट रखें, कमर स्ट्रेट रखें, गर्दन स्ट्रेट रखें, बॉडी माइंड को रिलैक्स रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें और इस तरह से दोनों हाथ से घुटने को पकड़े और इस तरह से ऐसे मूवमेंट। इस तरह से ऐसे 10 टाइम्स मूवमेंट करें। सांस को लेते समय घुटने को ऐसे ऊपर की तरफ करें और सांस को रिलीज करते समय घुटने को नीचे की तरफ करें इस तरह से।
इसका मूवमेंट से हमारे जो हिप जॉइंट है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारे जो थाई है वो स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से मूवमेंट करें, सांस को भरते हुए अभी पैर को चेंज करें। अभी दाहिने पैर के जंघे के ऊपर इस तरह से ऐसे बाएं पैर को रखें और बाएं पैर के घुटने को इस तरह से ऐसे दोनों हाथ से पकड़े और इस तरह का मूवमेंट। इसको भी 10 टाइम्स करें। गहरी सांस भरते हुए इस तरह से ऐसे घुटने के ऊपर उठाएं और फिर सांस को रिलीज करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से। इस सूक्ष्म व्यायाम को करने से हमारे हिप जॉइंट्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारे जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर से निगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगला सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथ को इस तरह से ऐसे सामने रखिए और दोनों हाथ के हथेली का मूवमेंट इस तरह से ऐसे 10 टाइम्स अप एंड डाउन इस तरह से ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। यहां से दोनों अंगूठे को अंदर से और चारों उंगलियां ऊपर से इस तरह से ऐसे मुट्ठी को बांधे और इस तरह से ऐसे क्लाई का मूवमेंट 10 टाइम्स क्लॉकवाइज इस तरह से ऐसे। फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कमर स्ट्रेट रखे, गर्दन स्ट्रेट रखे, रीढ़ स्ट्रेट रखे, नॉर्मल ब्रीदिंग रखे और इस तरह से ऐसे मूवमेंट है। यहां से दोनों हाथ का मूवमेंट इस तरह से ऐसे, सांस को भरते हुए इस तरह से ऐसे हाथ को करें और जब सांस को रिलीज करते हुए ऐसे इस तरह से बाहर की तरफ। इस तरह का जब हम मूवमेंट करते हैं तो हाथ के जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो इस तरह से ऐसे इसका भी 10 टाइम्स मूवमेंट करें इस तरह से ऐसे। यहां से ही दोनों हाथ को कंधे के ऊपर रखे इस तरह से ऐसे और इस तरह से ऐसे मूवमेंट। पहले क्लॉकवाइज 10 टाइम्स क्लॉकवाइज इस तरह से ऐसे। गहरी सांस भरते हुए इस तरह से ऐसे, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस तरह से ऐसे। गहरी सांस भरे और छोड़े 10 टाइम्स मूवमेंट। पूरे चेस्ट को खोले इस तरह से ऐसे, शोल्डर्स का मूवमेंट करें, फुल मूवमेंट करें, फुल बॉडी को स्ट्रेच करें इस तरह से ऐसे। इसमें भी कम से कम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट करें। अगला सूक्ष्म व्यायाम, यहां से दोनों हाथ को ऊपर करते हुए गहरी सांस भरते हुए इस तरह से ऐसे दोनों हाथ को ऊपर ऐसे ले जाते हुए लॉक करें, फुल बॉडी को ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करें, जितना जिससे हो सकता है उतना स्ट्रेच करें। इन सूक्ष्म व्यायाम को आप साथ साथ भी करें। उसके बाद लेफ्ट की तरफ इस तरफ ऐसे टिल्ट 10 काउंट तक होल्ड करें। फिर वापस स्ट्रेट, फिर राइट की तरफ ऐसे टिल्ट 10 काउंट तक होल्ड करें। फिर वापस, फिर दोनों हाथ को डाउन करते हुए इस तरह से ऐसे रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। एक बार फिर से देखें, दोनों हाथ को इस तरह से ऐसे ऊपर उठाते हुए गहरी सांस भरे
दोनों हाथ को ऐसे ऊपर ले जाते हुए इस तरह से लॉक करें और फुल बॉडी को ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करें। दोनों हाथ को कान के साथ सटाएं, लेफ्ट की तरफ टिल्ट करें, 3 काउंट तक होल्ड करें, फिर वापस, फिर राइट की तरफ टिल्ट करें, 10 काउंट तक होल्ड करें, फिर वापस, और धीरे धीरे हाथ को डाउन करते हुए रिलैक्स हो जाएं। अगला सूक्ष्म व्यायाम, यहां से दोनों हाथ को इस तरह से ऐसे ऊपर करते हुए गहरी सांस भरे और सांस को रिलीज करते हुए दोनों हाथ को डाउन करें। इस तरह से ऐसे गहरी सांस भरे, दोनों हाथ को ऊपर करें, इस तरह से सांस को रिलीज करते हुए हाथ डाउन, इस तरह से। इसका भी कम से कम 10 बार का अभ्यास करें। जब आप इस तरह का मूवमेंट करते हैं तो आपका बॉडी बिल्कुल फुल एनर्जी से भर जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारे जॉइंट्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, जॉइंट्स के अंदर से जितनी भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाते हैं, हमारा बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे करें 10 टाइम्स और फिर रिलैक्स। अगला सूक्ष्म व्यायाम जिसमें गर्दन का मूवमेंट, तो इस तरह से ऐसे गहरी सांस भरते हुए थोड़ी देर के लिए सांस को होल्ड करें और इस तरह से ऐसे गर्दन को बाएं की तरफ टिल्ट करें, 10 काउंट तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस ऐसे स्ट्रेट, फिर सांस भरे, होल्ड करें और फिर दाहिने की तरफ इस तरह से टिल्ट करें, 10 काउंट तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे सांस रिलीज करते हुए वापस ऐसे स्ट्रेट आ जाएं। एक बार फिर से गहरी सांस भरे, सांस को होल्ड करें, गर्दन को ऐसे बाएं की तरफ टिल्ट करें, 10 काउंट तक होल्ड करें, फिर धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेट, गहरी सांस भरे, गर्दन को राइट की तरफ ऐसे टिल्ट करें, 10 काउंट तक होल्ड करें, फिर सांस रिलीज करते हुए ऐसे स्ट्रेट, फिर से गहरी सांस भरे, गर्दन को बाएं की तरफ ऐसे टिल्ट करते हुए 45 डिग्री नीचे की तरफ ऐसे टिल्ट करें, 10 काउंट तक होल्ड करें और फिर सांस रिलीज करते हुए धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेट। एक बार फिर गहरी सांस भरे, सांस को होल्ड करें और दाहिने की तरफ गर्दन को टिल्ट करते हुए 45 डिग्री नीचे की तरफ ऐसे टिल्ट करें, 10 काउंट तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे सांस को रिलीज करते हुए ऐसे इस तरह से स्ट्रेट। जब हम इस तरह का मूवमेंट करते हैं तो हमारे गर्दन के अंदर और शोल्डर्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसके बाद अगला सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथ को इस तरह से ऐसे करते हुए इस तरह से ऐसे खोलें। जब आप इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो सांस भरें और जब धीरे धीरे दोनों हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सांस को छोड़ें। जब हम इस तरह का मूवमेंट करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर और हार्ट की मसल्स मजबूत होती है, जिससे हमारे लंग्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, मसल्स मजबूत होती है और हमारा लंग्स और हार्ट मजबूत रहता है। तो जब भी आप योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे पहले इन सारे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास जरूर करें।
इन सारे सूक्ष्म व्यायाम के नियमित अभ्यास से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, जिससे कि हमारे शरीर में चोट लगने की संभावना नहीं होती है। तो हर दिन इन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें, योगा और प्राणायाम करें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो केवल खुश रहने से ही हमारे शरीर की कई सारी बीमारियां ऐसे ही गायब हो जाती हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।